हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों क्या भाई, आपके वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 8वीं का विषय अंग्रेजी का बच्चों सेट 1 देखने जा रहे हैं, जिसके पूर्णांक है बच्चों 80 नंबर की। पूरा आपको तैयारी कराने वाला हूं कि किस टाइप से आपकी क्वेश्चंस आएगा, उसको 1 बाय 1 प्रिपरेशन जो है करते जाएंगे। आपको पूरे 5 सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सेट 1 है बच्चों, ठीक है। तो देख लो यहां पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न भाई आही। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब क्या होते, सही विकल्प। सही विकल्प मतलब 4 ठो उत्तर दे रही उमक 1 ठो सही उत्तर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है बच्चों। भाई प्रश्न पहला का दिए हुए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ला चूज करना है, मतलब टिक करना के लिखना है। तो देखो, कैरेट मीटर इज यूज्ड टू चेक प्योरिटी ऑफ। कैरेट मीटर होती है, उसको किसके लिए चेक, किसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो गोल्ड को बच्चों। यहां पे लिखेंगे गोल्ड, GOLD, गोल्ड, ऐसा, ठीक है। फिर सुधा चंद्रन वर्कड फॉर द फिल्म। जो सुधा चंद्रन नाम की लड़की रही से, वो कौन से फिल्म पर काम करत रही से, तो वो कौन से फिल्म पर बच्चों, नाचे मयूरी। मतलब ए जो है सही आंसर हो जाएगा, नाचे मयूरी, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। फिर तीसरा, इन द फॉग हिज आईज लुक्ड लाइक। इन द फॉग, जो फॉग वाला पार्ट, फॉग मत, फॉग वाला में, ठीक है, हिज आईज, आईज मतलब आंख, लुक्ड लाइक, वो कैसा दिख रहा था बच्चों, तो बर्निंग लीड की तरह दिख रहा था। तो आप लोग लिखेंगे बर्निंग, BURNING, बर्निंग लीड बच्चों, इस तरीके से यहां पे लिखेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है चौथा, द स्क्वेरल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वेरल वाज अबाउट। वो क्या थे बच्चों, उन दोनों में साइज लिख लेंगे, उत्तर इस तरीके से साइज हो जाएगा। फिर FROS, हेल्प ब्लैंक पर्सन। जो FROs थे, FRO थे बच्चों, वो किनका हेल्प करते थे, तो जो पोलियो से अफेक्टेड थे बच्चों, जिनको पोलियो हो जाते थे, उनका सहायता करते थे। फिर अपोजिट ऑफ फैट, फैट मतलब होता है मोटा, मोटू जानते हो ना, मोटू, हाँ वही मोटू। तो मोटू के उल्टा कहा है, मोटू के उल्टा हो जाए पतलू। तो का मतलब पतलू होते, तो थीन मतलब भैया आपके कहा होते, पतलू होते। तो उत्तर हो जाए थीन, THIN, थीन, ठीक है। फिर सातवां, द लिटिल बर्ड वाज कवर्ड विद। जो छोटे से बर्ड मतलब चिड़ई, चिड़िया है ना, तो जो छोटी सी जो चिड़िया रही से, चिड़ई रही से, वो का से कवर रही से, कवर मतलब ढके रही से, तो भाई वो है फीदर्स। फीदर्स मतलब बच्चों पंख, है ना, पंख जानता हो ना, पंख, तो फीदर्स, ऐसा उत्तर हो जाए, ठीक है। फिर बाय एडिंग प्रीफिक्स री इन द रूट वर्ड कलेक्ट द न्यू वर्ड। री से, री लगे वाला कौन से शब्द है, तो री में देखो, एमा तो री नहीं लगे मतलब उत्तर ए नहीं हुआ है। यूम री नहीं लगे मतलब उत्तर नहीं हुआ है। ए देख, यूहुमा री लगे है, यूहुमा री लगे, लेकिन री हटाए के बाद काखर मतलब होते कलेक्ट, कलेक्शन। तो भाई बी जो है सही उत्तर हो जाए, का हो जाए उत्तर, री कलेक्ट मतलब फिर से, कलेक्ट करना मतलब जमाना, इकट्ठा करना, है ना, फिर से जब जो जमा था, ये वाला। 8 हो गए प्रश्न तैयारी। फिर 9वां, वन हु सिंग्स फॉर फिल्म इज। वो पिक्चर पर कौन गाना गा, पिक्चर पर जो गाना गा रहे थे या गाते हैं, उसको हम लोग जो पिक्चर में गाना गाते ना, गाना सुनियो ना, वो गाना गवैया का बोलते, एक्टर बोलते, एक्ट्रेस बोलते, कि प्लेबैक सिंगर बोलते, कि डायरेक्टर बोलते। तो भाई जो गाना गवैया होते ना, गाना गवैया मान लो मला का थे, सिंगर के थे, सिंगर का थे, सिंगर, सिंगर। तो ये हो जाए उत्तर सी है, ठीक है। फिर 10वां, सी ब्लैंक इन पटना, ठीक है, सी ब्लैंक इन पटना, तो वो सी है मतलब इस पर का आ जाही, लिव्स आ जाही, सी लिव्स इन पटना हो जाए। फिर बर्ड्स आर कॉल्ड, बर्ड्स को क्या बोलते हैं बच्चों, बर्ड्स को रेप्टाइल्स बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं, कि विंग्ड बोलते हैं, इस चीज को आपको लिखना है, ठीक है। एनिमल्स आएंगे कि एनिमल्स तो नहीं आएंगे बच्चों। इंसेक्ट में कीड़े मकोड़े आते बच्चों, विंग्ड आते और एक तो रेप्टाइल आते, तो अपन क्या लिखेंगे, विंग्ड लिख लेंगे यहाँ पर, विंग्ड, ये हो जाएगा विंग्ड, इसकी आंसर हो जाएगी बच्चों ऐसे, विंग्ड, ये ठीक है, विंग्ड।
फिर 12वां, हु इज बर्डमैन ऑफ इंडिया, किसको इंडिया के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, पक्षी मित्र, या है ना, कौन है बच्चों, कौन है भाई, किसको नाम जानते हैं, सचिन तेंदुलकर दिए है ना भाई, वो तो क्रिकेट खेलते हैं ना, सलमान रुस्तोई, है ना, फिर सलीम अली, तो ये सलीम अली उत्तर हो जाएगी, सलीम अली, क्या लिखना है, सलीम अली उत्तर हो जाएगा। फिर 13, टू लेग्ड एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल, एनिमल मतलब जानवर, है ना, लेग मतलब पैर, जेकर दो ठो पैर रही थे, पैर मतलब गोड़ ना, गोड़ जानते हो ना, ठीक है, दो ठो पैर रही थे, ओला का बोले जाते बच्चों, तो ओला बोलते बीप्स, ठीक, बीप्स, क्या बोलेंगे, बीप्स। फिर हो गया अगला 14 प्रश्न, क्या बोल रहा है, इन थाई लैंग्वेज, थाई लैंग्वेज में थाई के मतलब क्या होता है, थाई मीन्स बच्चों उसको बताना है बच्चों, थाई का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी, ठीक है, फ्रीडम मतलब आजादी। लास्ट 15 क्या बोल रहा है, खालिस्तान वाज इनवाइटेड टू ड्रॉ द किंग्स पोर्ट्रेट, जो किसको, किंग के जो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब जो चित्र बनाए बर कौन ला बुलाया रही से, तो चित्र बनाए बर राजा वर्मा ला बुलाया रही से, भाई कौन ला, राजा वर्मा ला बुलाया रही से, ठीक है। फिर यहां सब वेरी शॉर्ट आंसर बच्चों, फटाफट एक उत्तर देते हुए जाना है, जैसे कि दूसरा प्रश्न, कंप्लीट द टेबल अबाउट लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल के बारे में लिखना है, लिटिल गर्ल की ड्रेस कैसे रही से, तो उलन था, WOOLLEN, उलन। फिर फीलिंग कैसी थी उनकी, वो उनका लिए फीलिंग आती है भाई हमें देख करके, सिंपैथी, है ना, सिंपैथी लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा ये देख सकते हो, ऐसे लिखना है। फिर से टेबल को कंप्लीट करना है, चिड़िया के हिसाब से टेबल को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द, तो चिड़िया का ड्रेस कौन होता है बच्चों, फीदर होता है भाई, फीदर मतलब उखर पंखा, पंखा उखर कपड़ा रही थी ना, कि अलग से कपड़ा नहीं पहने लगा, ये चिड़ियाओं को भी देख करके भी क्या आता है, सिंपैथी आता है हमें, है ना, ऐसा। फिर मैक द सेंटेंस यूजिंग वर्ड, आपको डांसर, डांसर से एक ठो शब्द बनाना है, फिर अचीवमेंट से एक ठो शब्द बनाना है, तो डांसर से कैसे शब्द बनी भैया, कि सुधा वाज अ गुड डांसर, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, है ना, अपन दोस्त की नाम भी लिख सकता है कि राम वाज अ गुड डांसर, गोलू वाज अ गुड डांसर, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक। फिर अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब प्राप्त करना, तो देयर आर मेनी अचीवमेंट्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का बहुत सारे क्या है, अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स मतलब प्राप्त करना बोल सकते, इनाम बोल सकते, चलो इनाम दिमाग में रखना है ना। फिर व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ISI, ISI के फुल फॉर्म लिखना है बच्चों, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का लिखना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट लिखना है, ठीक है। फिर राइट नाउन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है, ब्राइट एडजेक्टिव है, पोलाइट है एडजेक्टिव है, ओकर नाउन लिखना है, तो नाउन लिखना बहुत आसान है, देख लो, ब्राइट में नेस जोड़ दे, ए दे NESS लबस जोड़ना है, ब्राइटनेस, पोलाइट में पोलाइटनेस हो जाए भाई, ठीक है, आगे समझ, सिर्फ नेस बस जोड़ना है, नाउन बनाए बस। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू फाइंड इंटरेस्टिंग टू सी व्हेन इट इज रेनिंग, अगर बारिश होता है तो हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की जो ब्यूटी है भैया वो बहुत अच्छा लग जाता है, आसपास चीज में सब अच्छा दिखे डाल लेते ना, द ब्लू स्काई, स्काई मतलब बादल, है ना, आसमान, वो जो नीला आसमान है वो बहुत अच्छा दिखते। फिर फील्ड्स आर लुक ग्रीन, जो आसपास के फील्ड है, फील्ड मतलब मैदान, है ना, ये सब चीज का दिखे डाल लेते, ग्रीन ग्रीन मतलब हरा हरा दिखे डाल लेते। वाटर ड्रॉपल्स फॉलिंग ऑन द लीव्स, पत्तियों पर गिरते हैं उसके, वो बहुत अच्छा दिखते, बूंद जो दिखते हैं ना, पत्तियों पे बूंद रहता है, देखना पेड़ के पत्तों पर बूंद रहता है, वो बहुत अच्छे। पीपल यूजिंग अम्ब्रेला, और लोग के अम्ब्रेला मतलब छाता, छतरी जानते हो ना, छाता, वो छाता ला यूज करे धर लेते बोला थे, ठीक है, तिमा के 2-3 ठला लिखना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देख लो, व्हाट रोल डू फीदर्स ऑफ बर्ड टेल अस, मतलब जो बर्ड के फीदर होते बच्चों, फीदर होते मतलब ओकर पंख होते, तो पंख का काम आते ओला पूछा थे भाई, तो का काम आते, विद द हेल्प ऑफ फीदर बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब ओकर ओखर सहायता से क्या होते भाई, वो चिड़िया मन एक जगह दूसरी जगह उड़ते, तो फ्लाई, यहां तक लिखा तब भी नंबर मिल जाए, ठीक है, फ्लाई करे बर काम आते करके, ठीक। फिर अगला, मेक द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मतलब जोड़ी बनाना है भाई, जोड़ी बनाना है कि टेनिस कौन खेलते, क्रिकेट कौन खेलते, तो क्रिकेट ला याद रख ले भाई, कौन खेलते,
सचिन तेंदुलकर खेलते। टेनिस ला सानिया मिर्जा खेलते, टेनिस सानिया मिर्जा में जाइए। और हॉकी माँ, हॉकी कौन खेलते भाई? धनराज पिल्ले खेलते। क्लियर है बच्चों, याद रखना। फिर यहाँ पर मेक द वर्ड्स लिस्ट रिलेटेड टू गिवन वर्ड। आपको हॉस्पिटल से शब्द बनाना है बच्चों। हॉस्पिटल में क्या होते हैं भाई? हॉस्पिटल में आपके होते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर ऐसे लिख लेना। डॉक्टर होते हैं ना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में और क्या होते हैं? नर्स होते हैं, तो NURSE नर्स लिख लेना। हॉस्पिटल में और क्या होते हैं बच्चों? हॉस्पिटल में और क्या होते हैं? इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन। और जो जो पता है वो आप लिख सकते हो भाई। जो चीज टैबलेट होते हैं, बेड होते हैं, है ना, मरीज होते हैं, पेशेंट बोलते हैं ना, ये सब चीज आप बच्चों वहां पर लिख सकते हो। ये हॉस्पिटल से पूछा गया। स्कूल से पूछेंगे तो स्कूल का लिखना है ना। फिर व्हाट डज द ट्रेन पास थ्रू? ट्रेन किन से पास होते? द ट्रेन पासेस थ्रू ब्रिजेस, मीडोस, द प्लेन, है ना, इस तरीके से बच्चों। फिर व्हाट इज ट्रेवेलिया? ट्रेवेलिया क्या है? ये चीजें बताना है आपको। द न्यू एज डिसीज, है ना, द न्यू एज डिसीज, ये क्या है? न्यू एज डिसीज। ट्रेवेलिया इज, आप सिंपल से लिख सकते हो खरा आंसर कि ट्रेवेलिया इज अ न्यू एज डिसीज करके लिख सकते हो बच्चों। ऐसा यहां तक लिखोगे तो ये बड़ा सा नहीं लगेगा, वो छोटा सा भी याद कर सकते हो। ट्रेवेलिया क्या है बच्चों? ट्रेवेलिया इज अ न्यू एज डिसीज, मतलब नए युग की बीमारी है। ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो अरेंज द गिवन सेंटेंस इन अ सीरीज एज दे अपीयर इन द लेसन्स। आप इसको बच्चों जमाना है भाई। ठीक है, तो जमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा इसको, बहुत कठिन है। तो फिर देखो, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोयम फॉग? फॉग से आप क्या सीख सके? तो देखो, आई गेट द मैसेज फ्रॉम दिस पोयम दैट ब्लाइंड पीपल हैव स्किल। मुझे क्या मैसेज मिला है बच्चों? मुझे क्या सूचना मिलती है? मुझे क्या संदेश मिलते हैं? इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, ब्लाइंड मतलब भाई जो नहीं देख पाते हैं बच्चों, है ना, उनके पास भी क्या होते हैं? स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्किल्स होते हैं। दे कैन हेल्प अदर, और वो दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। मतलब देख नहीं सकते लेकिन उसका दिमाग तेज रही थी और वो दूसर को की मदद भी कर सकते हैं, ये लिखना है। गिव टू राइमिंग वर्ड्स, तो इसको कर लेना बच्चों। राइमिंग वर्ड्स जो इजी है उसको तो आपको कर चला पड़ेगा ना, करना पड़ेगा बच्चों। देखो राइमिंग मतलब एक ही आवाज आना चाहिए, जैसे कि हेड है तब बेड, लेड, केड, पेड, ऐसा एक जैसा आवाज आना चाहिए। प्लेस है तो रेस, स्पेस, है ना, ऐसा। कार, कार का जार, स्वार्स, ऐसा। क्लियर का रियर, नियर, ऐसा ऐसा एक जैसा आवाज आना चाहिए, है ना। फिर राइट 4 स्पेशल थिंग्स अबाउट थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में एक नई लिखेंगे बच्चों, अपन नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर व्हाट यू विल डू कीप यूर सोसाइटी नीट, क्लीन एंड ग्रीन। आप अपने सोसाइटी को, अपने गांव को साफ करने के लिए क्या क्या करेंगे, उस चीज को लिखना है बच्चों। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मे भी नहीं कर पाओगे, है ना। फिर राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड्स डिस्क्राइब टू प्रिपेयरिंग यू मैड फॉर यूर पिकनिक ट्रिप। पिकनिक के लिए अपने फ्रेंड को लिखना है इस तरीके से। ठीक है। फिर लास्ट आपको क्या करना है बच्चों, ये 19वां क्वेश्चन है। 19वां तो करना ही है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या दिया रहेगा आपको? पैसेज दिए रही, और पैसेज में उत्तर ला ऊपर में छांटना रही थी। ठीक है, कैसे छांटना है मैं वो बता देता हूँ। ऐसे पैसेज दे रही एक तो, है ना, इंग्लिश में लिखे रही। अब विच वेजिटेबल्स ग्रो इन द गार्डन, किस वेजिटेबल को गार्डन में उगाते हैं बोल रहे थे। यहाँ पर देख लो भाई, सब्जी किस कौन सी वेजिटेबल्स है? टोमेटो। किसको लिख देना है? सिर्फ टोमेटो लिख देना बच्चों, टोमेटो लिख देना। टमाटर सब्जी का नाम है ना भाई, टमाटर। पहला का आंसर, सिर्फ उत्तर का लिख देना है टोमेटो, बस लिख देना है ऐसे, है ना। टोमेटोस मतलब टमाटर हो गया। फिर क्या पूछा थे? वाई डू बर्ड्स विजिट द गार्डन। जो बर्ड्स होते, बर्ड्स मतलब चिड़िया, है ना, वो गार्डन में क्यों आते, इसको पूछ रहा है। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे वो गार्डन में क्यों आते बच्चों? वो जो है बर्ड इंसेक्ट, वो किसके लिए आते हैं गार्डन में? फॉर, लिखेंगे फॉर इंसेक्ट्स। किसके लिए बच्चों? फॉर इंसेक्ट्स के लिए। वो किन के लिए आते हैं? इंसेक्ट्स के लिए आते करके लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा, इसी में मिल गया है।
फिर हाउ डज द गार्डन मेक अनन्या फील, अनन्या को गार्डन कैसे लगता है, तो अनन्या को गार्डन देखो, अनन्या फील पीसफुल, तो उत्तर हो जाएगी क्या भाई, पीसफुल। कैसे पीसफुल, मतलब शांत लगता है उनको ये गार्डन, ऐसा ये लिखना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन जरूर करना है आप लोगों को। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, राइट द बायोग्राफी ऑफ ग्रैंडफादर और मदर, अपने फादर या मदर, ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर, मतलब अपन दादा दादी के बारे में लिखना है सिंपल से यहाँ, ठीक है। तो इसको बच्चों इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।